वेलकम इन स्टडी पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग आनुवांशिकता एवं जैव विकास के 21 क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है। आने वाले एग्जाम में इसका लाभ मिलने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए सबसे पहला क्वेश्चंस की बात करते हैं। आनुवांशिकता के जनक कहा जाते हैं, तो आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, मेंडल को कहा जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ था? 22 जनवरी 1822 को। 22 जनवरी 1822 को हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1884 को। 6 जनवरी 1884 को इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल एक जर्मन भाषी ऑस्ट्रियाई ऑगस्टेनियन पादरी एवं वैज्ञानिक थे। उन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग कर आनुवांशिकी के नियम निर्धारित किए थे। किसके दानों पर? मटर के दानों पर प्रयोग कर आनुवांशिकी के नियम निर्धारित किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं। तो हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, जीन कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जीन है क्या? तो गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वो अति सूक्ष्म रचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, उसे जीन वंशाणु या पितरैक कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जीन शब्द यूनानी भाषा के शब्द जीनस से बना है। और जीन शब्द जोहानसन ने सर्वप्रथम 1909 में दिया था। कब दिया था? 1909 में दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आनुवांशिकता यूनिट होते हैं। तो आनुवांशिकता यूनिट किस में होते हैं? क्रोमोसोम में होते हैं, यानी गुणसूत्र में होते हैं। आनुवांशिकता यूनिट किस में होते हैं? गुणसूत्र में होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, गुणसूत्र क्या है? तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम सभी वनस्पतियों व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं जो कि सभी आनुवांशिक गुणों को निर्धारित व संचालित करते हैं। प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है। और मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होते हैं, जो कितने जोड़े में होते हैं? 23 के जोड़े में रहते हैं, 23 के जोड़े में रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जीन क्या है? तो जीन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, डीएनए का एक भाग है। जीन क्या है? डीएनए का एक भाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक है। तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक है तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी, खुराना। इनका पूरा नाम क्या है? हरगोविंद खुराना। माय डियर फ्रेंड्स, हरगोविंद खुराना का जन्म हुआ था 9 जनवरी 1922 को। 9 जनवरी 1922 को हरगोविंद खुराना का जन्म हुआ था और रायपुर नाम के गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान के मुल्तान ज़िले का हिस्सा बना है। दोस्तों, हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा का नोबेल मिला था। कब मिला था? 1968 को चिकित्सा में नोबेल मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, माय डियर फ्रेंड्स, और जो है पहले कृत्रिम जीन का निर्माण की उपलब्धि कब मिली थी इन्हें? 1972 को मिली थी। कब मिली थी? 1972 को मिली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं। तो जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जोहानसन। जीन का वर्तमान नाम देने वाले कौन है? ऑप्शन नंबर सी, जोहानसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। माय डियर फ्रेंड्स, डीएनए क्या है? तो डीएनए एक डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड है और सभी जीवों में एक वंशाणुगत पदार्थ है। ये कोशिका के नाभिक में स्थित है जिसे परमाणु डीएनए कहा जाता है। लेकिन डीएनए की कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है जिसे एमटी डीएनए के रूप में जाना जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, जबकि आरएनए सभी जीवित कोशिकाओं में राइबोन्यूक्लिक एसिड की तरह मौजूद है। किस एसिड की तरह मौजूद हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड की तरह मौजूद हैं। कौन? आरएनए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, खुराना ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, खुराना ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किस कारण एक माता पिता के सभी संतानों
एक समान नहीं होती है। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानों एक समान नहीं होती है? तो किस कारण नहीं होती? आनुवंशिकता विभिन्नता के कारण, ऑप्शन बी वातावरण की भिन्नता के कारण, ऑप्शन सी उपयोग दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, 9 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता विभिन्नता और वातावरण की भिन्नता के कारण एक माता पिता की सभी संतानों एक समान नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 46 यानी 46 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एक सामान्य मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 46 होती है। एक सामान्य मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य में नर का गुणसूत्र मिश्रण होता है। मनुष्य में नर का गुणसूत्र मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी XY। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए माता, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी माता की माता, ऑप्शन डी पिता का पिता। किससे किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी पिता, ऑप्शन नंबर बी पिता। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी पिता। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी 22 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी 22 जोड़ी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन एक लिंग संलग्न रोग है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी वर्णांधता, ऑप्शन नंबर सी वर्णांधता। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, जीन शब्द किसने बनाया था? जीन शब्द किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर बी WL जोहानसन ने बनाया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। तो क्या दिखाई देगा? ऑप्शन नंबर ए पीला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी बैगनी। तो वर्णांधता यानी ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। तो क्या दिखाई देगा? ऑप्शन नंबर सी हरा, ऑप्शन नंबर सी हरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, गुणसूत्र में होते हैं। तो गुणसूत्र में क्या होते हैं? ऑप्शन ए DNA और लिपिड, ऑप्शन बी RNA और एमिनो, ऑप्शन सी DNA और प्रोटीन, ऑप्शन डी RNA और शुगर। क्या होंगे? गुणसूत्र में होते हैं ऑप्शन नंबर सी DNA और प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 19, जीन के भीतर अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रजनन, ऑप्शन सी प्रतिरूपण, ऑप्शन डी संयोजन। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? तो टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए 4444A + XO, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन के आधारित पर। ऑप्शन नंबर सी लैंगिक जनन के आधारित पर मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है। माय डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।